Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए काफी जो है मुद्दे ऐसे हैं जो कि सरदर्द बन चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है ठाकुर विवाद चल रहा है। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त फायर ब्रांड नेता संगीत सोम जी मौजूद हैं, विधायक रहे हैं यहाँ से, और काफी जो है इनका नाम काफी चर्चा में है। और इनके बारे में जो है इस वक्त बीजेपी लेकर काफी जो है उनके बीच में टेंशन बनी रही है। लेकिन आज ये इनसे बात करते, कई सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए आज हमारे साथ। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा आपसे कि जिस प्रकार से भी पिछले दिनों संजीव बालियान जो कि यहाँ के सांसद हैं, आपको विधानसभा भी उसी मुजफ्फरनगर के सीट में पड़ रहा है, लेकिन अभी जिस प्रकार से उनका बयान सामने आया और आपका बयान जो आया उसके बाद कल आपको बीजेपी हेडक्वार्टर बुलाया गया था। पता नहीं आपको कहाँ से जानकारी आती है कि बीजेपी हेडक्वार्टर बुलाया, मुझे तो नहीं बुलाया गया और मैं गया भी नहीं। तो आप लोगों की जानकारी गलत है। और क्यों, अगर बुलाया भी जाएगा तो मेरी पार्टी है, मेरे पार्टी हेडक्वार्टर पे मैं वैसे भी जाता रहता हूँ, वैसे भी बुलाते रहते हैं तो जाता हूँ। लेकिन कल मुझे ना किसी ने बुलाया था और ना मैं गया था। अच्छा, तो मतलब आपको किसी ने बुलाया नहीं था? नहीं, कल मुझे किसी ने नहीं बुलाया था, ना मैं कल गया था। कल तो मैं घर पे था पूरे दिन। अच्छा, जिस प्रकार से भी चर्चा चल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आते हैं और बकायदा कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर से जो है यहाँ पर आया हूँ सिर्फ बातचीत करने के लिए, और जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं उन सब पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप हर चीज को मीडिया वाले दूसरे तरीके से लेते हैं। भाई, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 400 पार, इस अब की बार 400 पार, तो हम सब लोग उसी काम में लगे हुए हैं कि अब की बार 400 पार होना चाहिए। और योगी जी ने ये कहा कि मैं जम्मू कश्मीर से आया हूं, तो जाहिर सी बात है कहीं प्रचार करके कहीं आएंगे ना। तो उन्होंने यही तो बताया कि मैं वहां था, वहां से यहां आया हूं। तो इसमें कौन नई बात थी? वही मुख्यमंत्री भी इसी काम में लगे हुए हैं, हम सब कार्यकर्ता इसी काम में लगे हुए हैं। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो हम सबको लगना है और उसी में लगे हुए हैं। जी, तो मतलब संजीव बालियान जी के लिए जो है प्रचार चल रहा है जोरों शोरों से। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं संजीव बालियान के लिए कभी प्रचार नहीं करता। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ता हूं, और मैं उन्हीं के लिए काम करता हूं और कर रहा हूं। अच्छा, आपका एक और बयान काफी चर्चा में रहा। आपने कहा कि उनका जो स्तर है वो मेरे से बात करने का स्तर नहीं है। मतलब ये क्या स्टेटमेंट था? देखिए, मैं कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करता जी। उनके कई पीछे बयान आए कि किसान तो यही जाति है और बाकी सब रया है, या उन्होंने कई जातियों पर टिप्पणी की, पंडितों पर टिप्पणी की कि पंडितवाद मुर्दाबाद, वो उन्होंने मंच से बुलवाया, बोले। और भी अलग अलग जातियों को, सैनी बिरादरी के लिए भी कुछ कहा। तो मेरा सगा भाई भी होगा अगर इस बात को अगर वो कहेगा और जातियों में बांटने की अगर बात करेगा, तो मैं ऐसा मानूंगा कि मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए। और उसका और कोई कारण नहीं, यही कारण है कि मैंने अगर कहा कि मैं संजीव बालियान जी से बात नहीं करना चाहता या इस तरह नहीं, उसका कारण यही है कि मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता, मैं विकास की राजनीति करता हूं। और मैंने अपने क्षेत्र में विकास करके दिखाया, विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मेरे क्षेत्र में, आप सोच के देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने देश की नहीं दुनिया की चौथे नंबर की यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरे क्षेत्र में दी, और आज बन रही है। सड़क की हालत आप देखा होगा कितनी अच्छी है, वो हो रही है। इसलिए मैं विकास की राजनीति करता हूँ। वे क्या कहते हैं क्या करते हैं, मुझे इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके अलावा ये भी अभी हाल ही के दिनों में यूपी तक ने उनसे सवाल किया था आपको लेकर। जब सवाल पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा पिछले दिनों कि वो विनाश की राजनीति करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? आज ही उनका मैंने बयान पढ़ा है, आज टीवी पे मैं देख रहा था कोई से पे, उन्होंने कहा कि मैंने संगीत सोम के लिए नहीं कहा, मैंने तो समाजवादी पार्टी के लिए कहा था। तो क्या लगता है, स्टेटमेंट बदल गया? तो ये उनसे पूछिए जाके। नहीं, आपको क्या लगता है इस पर? आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। जी। अच्छा, इसके अलावा ये जो काफी ज्यादा जो विवाद चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि राजपूतों को लेकर हो रहा है, 24सी का जो है मुद्दा सामने आता है और कहा जाता है कि वो बीजेपी को वोट ना देने की अपील कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता पूरे देश में अगर कोई विवाद चल रहा है, कोई वो चल रहा है, उसमें अकेली 24 ही नहीं, पूरे देश में चल रहा है, तो अपनी लोगों की समस्याएं हैं, वो अपनी रख रहे हैं, अपने तरीके से पार्टी तक पहुंचा रहे हैं, पार्टी तक बता रहे हैं। तो मुझे लगता है पार्टी उन्हें कंसिडर भी करेगी, जो उनके विषय हैं, उनके इश्यूज हैं, उन्हें कंसिडर करेगी।
तो क्या उनकी जो मांग है जो कह रहे हैं कि भाई हमारे जाति के जो है कैंडिडेट्स नहीं बनाए जा रहे हैं, ठाकुर जो है धीरे धीरे जो ठाकुर बिरादरी के जो नेता थे वो कम होते जा रहे हैं। 2014 में आंकड़ा 21 था, 2019 में यह आंकड़ा कम होता गया, 16 हो गया और अब 2024 सामने है और इसमें भी जो है लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि बीजेपी जो है वो तवज्जो नहीं दे रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, भारतीय जनता ठाकुर 100% भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, तो वो अपने घर में ही तो बात रखेगा ना, दूसरे से कैसे बात कहने जाएगा। इसलिए वो अपनी बात रख रहा है और अपने परिवार में अपनी बात कह रहा है। तो आपसे भी लोग आए, आपसे बातचीत की इस मुद्दे पे? हाँ बिल्कुल, आते ही हैं, रोज आते हैं। हमसे तो रोज, हम तो पब्लिक के नेता हैं, तो हमसे तो रोज हजारों की संख्या में लोग मिलते हैं, तो अपनी अपनी बात सब रखते, ऐसा नहीं है नहीं रखते, रखते। तो आप अपनी तरफ से क्या स्टेप्स उठा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। आपने देखा होगा अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उनकी रैली में था। बाकी देहात में काम कर रहे हैं, सीटों पे दूसरी पे भी जा रहे हैं। और अभी हमारे मुख्यमंत्री आए तो मुख्यमंत्री के साथ भी हम थे, तो सब काम कर रहे हैं जी। अच्छा, इसके अलावा हम अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, बाकायदा जो लोकसभा चुनाव है उसे कवर कर रहे हैं, तो अभी आपके समर्थकों में भी ये बात है कि आपको जो है हराया गया विधानसभा चुनाव में, इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, वो अगर पब्लिक के मन में कुछ है तो वो कह रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे उनके मन में क्या है। तो ये उनसे पूछो क्या है, किसने हराया, उनसे पूछो जाके। नहीं, वो तो नाम बाकायदा लेते हैं। किसका लेते? संजीव बालियान जी का। तो संजीव बालियान से पूछो कि क्यों हराया, फिर संजीव बालियान से पूछो तुमने ऐसी गलती क्यों की। तो ये तो संजीव बालियान को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसी गलती क्यों की है। अच्छा, इसके अलावा जिस प्रकार से ठाकुर विवाद, अगर हम बताएं, ठाकुर विवाद में जिस प्रकार से ये तमाम जो मांगे चल रही है, महाकुंभ महापंचायतें भी चल रही हैं, इन तमाम पंचायतों में ये मुद्दा अब इतनी जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से इतना जो है महाकुंभ महापंचायत जो है की जा रही है। देखिए, कुछ ना, मैंने बताया ना कुछ इश्यूज हैं लोगों के जो बेसिकली रहा है कि भाई पश्चिम में टिकटों में थोड़ी अनदेखी हुई है या उत्तर प्रदेश में अनदेखी हुई है, तो लोगों को लगता है कि मेरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब ऊपर कोई बैठे हैं, ऊपर मान लीजिए बड़े नेता बैठे, तो लोग नहीं पहुंच पाते वहां तक, लोकल जनप्रतिनिधि से अपनी बात करते हैं, तो उनका दर्द रहा होगा, उसे वो अपने बीच में रख रहे हैं, मुझे लगता है। लेकिन ठीक हो जाएगा, ठीक कर लेंगे, हम लोग ठीक कर लेंगे, हम बैठे हैं, ठीक कर लेंगे अपने क्षेत्र। अच्छा, आपकी लोकप्रियता बेहद ज्यादा है आपके विधानसभा क्षेत्र में, हम मतलब बातचीत करते रहते लोगों से। इसी बीच ये भी बीच में पता चला कि आपके जो समर्थक हैं प्लस जो संजीव बालियान जी के समर्थक हैं, वो बीच में जो है किसी गांव में भिड़ गए थे, जिसमें काफी ज्यादा जो विवाद हुआ। वो ये सब क्यों हो रहा है, ये घटनाएं क्यों हो रही है? समर्थक मेरे ही मिलेंगे यहाँ, और किसी के समर्थक नहीं। बालियान वाले का यहाँ कोई समर्थक नहीं है। यहाँ मेरे मिलेंगे या भारतीय जनता पार्टी के मिलेंगे, और किसी का समर्थक यहाँ कोई नहीं है। जी। तो क्या लगता है मतलब कि आखिर ये जो लड़ाई हुई है, फिर जो आपस में विवाद जो हो रहा है, या कहीं कहीं मारपीट हो जा रही है, कहीं कुछ हमला हो जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? और चुनाव में ये चलता रहता है। मान लीजिए किसी गांव में किसी का लोगों की अगर कोई शिकायत है, तो वो शिकायत दूर होनी चाहिए। अगर संजीव बालियान जी को भी उसका ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की शिकायत है तो मारपीट से काम नहीं चलेगा ना, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए थी कि क्या हुआ है, क्यों आपको शिकायत है, आप क्यों नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए था। ये गलती है अगर उनके साथ मारपीट की, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कभी नहीं करनी चाहिए। वैसे वो जहां ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो क्षेत्रों में जब वो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वहां उनके काफिले पे भी जो है हमला हो जा रहा है, तो लोग जो है बेहद नाराज हैं उनसे। तो ये नाराजगी का कारण क्या हो सकता है? तो ये तो क्या जमीनी मुद्दे हैं या फिर कुछ और मुद्दे हैं? ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा ना, संजीव बालियान जी से, कि आप 10 साल से यहाँ के सांसद हैं, 10 साल से आप मंत्री हैं, तो आखिर आपके प्रति इतनी नाराजगी क्यों है? ये केवल ठाकुर में थोड़े ही भी ना है, ये सैनी में भी है, ये पंडित में भी है, ये पाल में भी है, ये प्रजापत में भी है, इनफैक्ट जाट में भी है, ये तो सभी में है। अभी आपने देखा होगा, मैं देख रहा हूँ कि सामने जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, क्या नाम है उनका, हरेंद्र मलिक, उनके जाटों में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जाटों में एक तरफा बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये राजनीति सभी में है, नाराजगी उनके प्रति सब में है, तो ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि आपके प्रति इतनी नाराजगी क्यों है लोगों में। अच्छा, इसके अलावा एक और चर्चा बेहद तेज है, जैसे कि जो आपके समर्थक कहते हैं कि आपको जो है हराया गया है। एक और ऐसे नेता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिनको लेकर कहा जाता है कि उन्हें भी जो है हराया गया, जिसमें नाम जो है सुरेश राणा जी का आता है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं पता, अगर कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि हराया गया है, उनके नेता को किसी ने हराया है। और देखिए, मैं पहले से कहता आया हूँ, मुझसे लोग यहाँ नेता की हैसियत से नहीं जुड़े होते हैं। मुझे भाई की तरह प्यार करते हैं, बच्चे की तरह प्यार करते हैं, मुझे महिलाएं अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं, बहनें मुझे भाई की तरह प्यार करते हैं, और कभी मुझे नेता कहते ही नहीं, हमेशा मुझे भैया कह के बात करते हैं। और परिवार का लोग समझते हैं, ठीक है, उनका दुख है, अपना दुख वो जाहिर कर रहे हैं, तो वो उन्हें समझाएंगे, ठीक हो जाएंगे।
अच्छा, आजकल जो है आप बेहद लोगों के बीच में जो है जा रहे हैं, बाकायदा उनसे मिल भी रहे हैं, तो कैसा चल रहा है प्रचार आपका? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करके आएगी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक और इसके अलावा आपका एक वीडियो भी जो है काफी वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जब वो कह रहे थे कि जम्मू से लौट के आए हूं, तो लास्ट में जब वो आते हैं तो आप दोनों को जो है, मतलब आपको भी और संजीव बालियान जी को मंच पर बुलाते हैं एक साथ और बीच में वो रहते हैं और हाथ जोड़ते हैं। उस वीडियो को लेकर भी काफी चर्चा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो अक्सर जब भी नेता आते हैं, मान लीजिए कभी प्रधानमंत्री जी आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं तो हम लोग साथ रहते ही हैं मंच पे। अभी उस दिन प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने भी मतलब हमसे अच्छे से हालचाल पूछा, हमें आशीर्वाद भी दिया, हमारी कमर पे भी हाथ उन्होंने रखा। तो ये तो नेताओं का काम है, हमारे नेता हैं, हमें आशीर्वाद देते ही हैं, हमें प्यार करते ही हैं। तो इससे पहले, मतलब मंच से पहले आने से पहले योगी जी ने आपसे कुछ बात की इस बारे में, या फिर कुछ ऐसा आपसे डिस्कस किया? नहीं, मुझसे कोई डिस्कस ऐसा नहीं किया और डिस्कस भी करेंगे तो यही करेंगे कि सीटें जीतनी चाहिए। पार्टी सरकार में जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब बैठेंगे, परिवार के लोग बैठते हैं तो सारी बात करते ही करते हैं। मतलब पूरा फोकस जो है चुनाव पर? एकदम पूरा फोकस हम लोगों का चुनाव पर ही है। अच्छा, इसके अलावा चर्चा अब आती है, कहा जा रहा है कि भाई जो नेता मिहिर भोज के सामने गुर्जर लिखवाते हैं उनको जो है टिकट्स मिल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जाति की कभी बात नहीं करता और राजा महाराजाओं की क्या जाति, राजा महाराजा, देखिए इस पे विवाद में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और ये तो जातियों में लड़ाने का काम जो लोग करते हैं वो गलत बात है। जातियों में कभी आपस में नहीं लड़ाना चाहिए। हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज मान लीजिए राजपूत भाई मिहिर भोज के सामने राजपूत लिख रहे हैं, गुजर भाई गुजर लिख रहे हैं, तो वो उनका कोई ऐसा विवाद का विषय नहीं है। तो आपके हिसाब से मिहिर भोज क्या थे? मेरे हिसाब से राजा महाराजाओं की थे वो। मतलब राजा महाराजा थे, राजपूत? मैं तो पूरे देश को हिंदू मानता हूँ, हिंदू राजा थे वो, तो हिंदू राजा थे वो तो। इस पे लेकिन बहुत चर्चा होती है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजकल जो है काफी ज्यादा इस पर भी गुर्जर और राजपूत को लेकर जो है चर्चा चल रही है। हालांकि आपने बता दिया, हालांकि इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका एक जो है बिल्कुल आखिरी जवाब क्या है? देखिए, तमाम मुद्दे सब गौण हैं और सबने एक ही चीज किया कि विकसित भारत बनाना है। तो हमें तीसरी बार मोदी जी को 400 सीटें पार करा के जिताना है। सबका उसी पर ध्यान है और उसी पर ध्यान केंद्रित करके हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और 400 सीटें जिताने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी को करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जैसे राज शेखावत जी के साथ हुआ, उनकी पगड़ी उछाल दी गई, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और मुझे लगता है कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए, और जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से पगड़ी, समाज की पगड़ी जो होती है वो बड़ी हम लोगों के सम्मान की बात होती है और हम लोगों के आत्मसम्मान की बात होती है। पगड़ी पर हाथ जिसने डाला है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं मांग करता हूं कि मुकदमा करा के उन्हें जेल भेजना चाहिए, जो भी है वो। अच्छा, इनके अलावा वसुंधरा राजे हुई या फिर रमन सिंह हुए, उनके साथ जिस प्रकार से भी हुआ वो सब ठीक है? मैं उत्तर प्रदेश की अगर मुझसे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, इससे बाहर मुझे मत ले जाइए, ना मेरा इससे बाहर का विषय है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जगह चर्चा जो है संगीत सोम की है, संगीत सोम के बारे में चर्चा की जा रही है। आपके जो समर्थक है वो लगातार आपके समर्थन में, जो जैसा कि हम देख रहे हैं कि रास्ते में भी आ रहे थे, तो चर्चा जो है बेहद की जा रही है आप ही की। तो क्या लगता है कि लोग जो है वो काफी आपके साथ हैं और आप ही के सहारे जो है यहाँ पर जीत मिलने वाली है? मैं तो उन्हीं के सहारे जिंदा रहता हूँ साहब। जिसके पीछे कार्यकर्ता ना हो, जिसके पीछे इतना जन सैलाब ना हो, वो क्या राजनीति करेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, वो जन सैलाब मेरे लिए पास इसलिए नहीं है कि मैं नेता हूँ, वो इसलिए कि मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। मैं उनके दुख में, सुख में, मरने में, जीने में, हंसी में, खुशी में, शादी में, ब्याह में, बच्चे होने में, भैंस के बच्चा होने में, मैं सब में जाता हूँ। मैं सब में जाता हूँ, इसलिए उनका प्यार मुझसे रहता है। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी जीत रही है? बीजेपी हिंदुस्तान में 400 सीटें पार कर रही है। मुजफ्फरनगर में 400 सीटें पार हिंदुस्तान में कर रही है, सीटें मतलब इंक्लूडेड है वो तो? 400 सीटें पार कर रही है। अच्छा सर, जिस प्रकार से हम अभी चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है लोकसभा भी तैयारियां काफी तेज है और आप भी जो है भ्रमण कर रहे हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है आपके सामने? नहीं, लोगों ने मन बना रखा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है और 400 पार जो करनी है उसके लिए सब लोग लगे हुए हैं और वो होंगी, आप निश्चित रहिए 400 पार देश में सीट जीत के आएंगे। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, वो है हाईजैक की राजनीति।
कि भाई जिस प्रकार से हरियाणा या तमाम राज्यों की जो बात कही जाती है कि हाईजैक राजनीति होती है, यहाँ पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई है। हम यहाँ किसी को हाईजैक नहीं करने देंगे, यहाँ हम भी बैठे हैं, आप चिंता मत करें, यहाँ कोई हाईजैक नहीं कर पाएगा, आप निश्चित रहिए, कोई हाईजैक नहीं कर पाएगा। यहाँ कार्यकर्ता बेस्ड राजनीति होती है, वही होगी। अगर कोई हाईजैक करने की कोशिश भी करेगा तो राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन बिरादरी के लोग बहुत नाराज हैं। हम बिरादरी की राजनीति नहीं, हम समाज की राजनीति करते हैं साहब। तो अब तमाम कंक्लूजन जो है, हमारी जो बातचीत का कंक्लूजन था, उसका क्या आप कहेंगे? जिस प्रकार से आपकी जो चुनावी प्रचार चल रहा है, या फिर जिस प्रकार से अभी आपके नाम को लेकर विवाद काफी ज्यादा था, बीच में संजीव बालियान जी के नाम को लेकर आया, इस तमाम मुद्दों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा कोई मैं किसी से विवाद नहीं करता हूं, ना संजीव बालियान से मेरा कोई विवाद है। मैं संजीव बालियान से क्यों विवाद करूंगा? मेरा संजीव बालियान से क्या विवाद है? मेरा कोई विवाद नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हूं, और मैं नरेंद्र मोदी जी का कार्यकर्ता हूं। मैं संजीव बालियान का कार्यकर्ता नहीं हूं साहब, तो उनके विषय में मैं क्यों बात करूंगा? मतलब आज आप प्रचार करके आ रहे हैं, थकान जो है चेहरे पर नजर आ रही है हल्की बहुत, लेकिन अब प्लान जैसे जैसे अब नजदीक आ रहे हैं, अब जैसा पहला चरण जो है 19 तारीख को है, और उसके बाद एरिया में, मतलब आपके आसपास जो है कितनी जो है आप देखते हैं कि लोग एक्टिव हो गए इस मुद्दे को लेकर कि चुनाव आ गया, भाई वोटिंग डालेंगे? सभी लोग हैं और सब वोट डालेंगे, आप निश्चित रहिए, सब वोट डालेंगे और अच्छी वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपका विधानसभा जो है मेरठ में पड़ता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र जो है मुजफ्फरनगर है। बात करें मेरठ लोकसभा सीट की, तो मेरठ में कैंडिडेट जो है बीजेपी ने बाहरी जो है वो दे दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तानी है साहब, बाहरी कहाँ है? तो बाहर, लेकिन क्षेत्र की नहीं ना, इससे क्षेत्र के लोग तो अपना नेता, अपना जनप्रतिनिधि खोजते हैं। इससे मतलब नहीं होता है। पूरा हिंदुस्तान एक है, पूरा भारत एक है, और भारत के अरुण गोविल जी भी भारत के निवासी हैं और वो तो मेरठ के ही निवासी हैं। वो बाहरी कहाँ से? वो तो मेरठ के निवासी हैं, मेरठ में ही उनकी एजुकेशन हुई है, मेरठ में ही पैदा हुए हैं, तो वो बाहर के कहाँ है? वो तो यहीं के हैं, लोकल है। तो तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ संगीत सोम जी थे, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किसी प्रकार का कोई विवाद जो नहीं था, और ना ही उन्हें जो है कहीं बुलाया गया था, और जो भी बातचीत थी वो अंदर खाने परिवार के बीच थी, और इन्होंने बातचीत जो है वो हुई है। और बाकी ये कह रहे हैं कि भाई 400 पार जो है बीजेपी होने वाली, अब देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन के बाद जो नतीजे आते हैं वो क्या कुछ जो है रुख दिखाते हैं। तो बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए।